किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट ना वो सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होती, वो एक कहानी बताती है कि कंपनी के सामने मुश्किलें क्या हैं और फ्यूचर के लिए उसका प्लान क्या है। तो चलिए आज जिंदल सॉ के Q2 नतीजों को डिकोड करते हैं और इसी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी कंपनी का मुनाफा मतलब प्रॉफिट एकदम से धड़ाम हो जाए, लेकिन उसके पास काम इतना हो, इतने ऑर्डर्स हों जितने पहले कभी नहीं थे। सुनने में अजीब लगता है ना? बस यही पहेली है जिंदल सॉ की। एक तरफ है परेशान करने वाले प्रॉफिट के आंकड़े और दूसरी तरफ भविष्य के ऑर्डर्स का अंबार। चलिए मिलके सुलझाते हैं इसे। तो सबसे पहले बात करते हैं उन नंबर्स की जिन्होंने सबको सच में चौंका दिया। सवाल यह है कि आखिर इस क्वार्टर 2 में कंपनी के मुनाफे के साथ हुआ क्या। ये चार्ट देखिए, पूरी कहानी साफ हो जाएगी। पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रॉफिट था 475 करोड़, फिर पिछले क्वार्टर में ये घटकर हुआ 415 करोड़ और इस बार जो गिरावट आई है वो वाकई में बहुत बड़ी है। और ये रहा वो फाइनल नंबर जिसने सबकी नींद उड़ा दी, सिर्फ 138 करोड़, मतलब 400-500 करोड़ से सीधा 138 करोड़ पर। ये गिरावट बहुत बड़ी है और जाहिर है यहीं से सारे सवाल खड़े होते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी मुश्किल में है? मतलब ऐसे नंबर्स देखकर तो कोई भी यही सोचेगा, है ना? लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। असल में अब चीजें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पे, एक ऐसा हिस्सा जो बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखाता है। यह है कंपनी की जबरदस्त, विशाल और लगातार बढ़ती हुई ऑर्डर बुक, मतलब फ्यूचर में आने वाले काम की पूरी पाइपलाइन। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 19.25 लाख टन। ये पाइप्स के लिए कंपनी की करंट ऑर्डर बुक है। समझ रहे हैं ये कितना बड़ा नंबर है? ये साफ साफ इशारा है कि फ्यूचर में डिमांड और रेवेन्यू दोनों बहुत मजबूत रहने वाले हैं। तो सवाल यह है कि इस जबरदस्त ऑर्डर बुक में है क्या? इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 7.5 लाख टन तो DI पाइप्स का है। ये वही पाइप हैं जो पानी और सीवेज लाइनों में इस्तेमाल होते हैं। और सबसे जरूरी बात, लगभग 6 लाख टन के ऑर्डर्स एक्सपोर्ट के लिए हैं, मतलब देश के बाहर के लिए। और यहीं से हमें कंपनी की अगली बड़ी स्ट्रैटेजी का हिंट मिलता है। देखिए, मार्केट के हालात को देखते हुए जिंदल सॉज हाथ पे हाथ धर के बैठी नहीं है। वो फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा दाव खेल रही है, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर रही है। और मजे की बात यह है कि ये इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर हो रहा है। ये हैं वो 3 बड़े प्रोजेक्ट्स। कंपनी अबू धाबी में एक नया सीमलेस पाइप प्लांट लगा रही है, सऊदी अरेबिया में एक हेलिकल पाइप फैसिलिटी और वहीं पर एक DI पाइप फिनिशिंग लाइन भी। अब ये सिर्फ अपना बिजनेस फैलाना नहीं है, ये एक बहुत सोचा समझा कदम है। ये मिडल ईस्ट के बदलते इकोनॉमिक सीन और वहां की इन कंट्री मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के साथ खुद को अलाइन करने की कोशिश है। ये इन कंट्री वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि मिडल ईस्ट के देश अब चाहते हैं कि जो सामान वो खरीदे वो उन्हीं के देश में बना हो। इससे उनकी अपनी इकॉनमी को बूस्ट मिलता है। तो जाहिर है वहां जाकर प्लांट लगाना जिंदल सॉ के लिए उन मार्केट्स में अपनी जगह बनाए रखने का एक बहुत ही स्मार्ट और जरूरी कदम है। तो चलिए अब घूम फिरकर वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। अगर ऑर्डर बुक इतनी जबरदस्त है तो फिर भाई प्रॉफिट इतना कम क्यों हुआ? अब इस पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़े को जोड़ने का वक्त आ गया है। कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद अपनी अर्निंग्स कॉल में इन हालातों को असाधारण परिस्थितियां यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस कहा और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई लिक्विडिटी, मतलब बाजार में कैश के फ्लो की दिक्कत। इसे ना एक पेमेंट ट्रैफिक जैम की तरह समझिए। हो क्या रहा है कि सरकारी प्रोजेक्ट से पैसा टाइम पर नहीं आ रहा। अब जिन EPC कॉन्ट्रैक्टर्स ने जिंदल सॉ से पाइप खरीदे हैं, उनको जब सरकार से पैसा नहीं मिल रहा तो वो आगे जिंदल सॉ को पेमेंट नहीं कर पा रहे। मतलब गाड़ियां तो हैं सड़क पर, ऑर्डर्स हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, कैश फ्लो रुक गया है और इसी जाम की वजह से प्रोडक्शन और सेल्स दोनों पर सीधा असर पड़ रहा है। तो अब हमारे पास पूरी तस्वीर है। हमने प्रॉब्लम भी समझ ली और फ्यूचर का प्लान भी देख लिया। तो अब इन सब को एक साथ रखकर ये देखते हैं कि जिंदल सॉ के लिए आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। तो पूरी कहानी का निचोड़ इस एक स्लाइड में है। एक तरफ है शॉर्ट टर्म की घरेलू मुश्किल जैसे कम प्रोडक्शन, घटता हुआ प्रॉफिट और ये लिक्विडिटी का संकट, और दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म का इंटरनेशनल गेम जिसमें है एक जबरदस्त 19.25 लाख टन की ऑर्डर बुक और GCC मार्केट्स में घुसने की एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। खुद कंपनी का मैनेजमेंट भी यही कह रहा है। उन्हें उम्मीद है कि Q3 से मतलब अगले क्वार्टर से चीजें धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएंगी। लेकिन और ये जरूरी है, ये सुधार एकदम से नहीं आएगा, इसमें वक्त लगेगा। नॉर्मल होने में अभी थोड़ा और टाइम लगेगा।
और आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। कंपनी का ये जो दाव है वो बहुत बड़ा है। घरेलू मार्केट की दिक्कतों का हल इंटरनेशनल मार्केट में ग्रोथ से निकालना। क्या जिंदल 100 का ये विशाल अंतर्राष्ट्रीय दाव कामयाब होगा? क्या ये कंपनी को घर की मुश्किलों से बाहर निकाल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।